हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वैदिक लेक्चर ऑफ 14। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज 14 लेक्चर नंबर 14 ऑफ वैदिक मैथ्स। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि टॉपिक्स है क्या। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप बीच में गलती से भी वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की कोशिश मत करना, हो सकता है वो चीज मिस हो जाए। आगे चॉइस आपकी है, मेरा काम बताना है, आपका काम देखना है। आप उसको कितना बखूबी निभा रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बिलो बेस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, 1000 और 100 का। तो पहले उसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैंने आपको दिखाया था सब्ट्रैक्शन सिखाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम मूव करेंगे आज के नए टॉपिक्स पे। ओके, सो फर्स्ट बिलो बेस का मल्टीप्लिकेशन सपोज टू बी इफ आई से 98 इंटू 97। ठीक, 98 इंटू 97 कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 3 कम है। आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 3 6 and 2 plus 3 it's 5, 5 minus 100 it's 95, 9506. Okay, now 94 into 96, 94 into 96 again we have this is 94 is 6 less than 90 and 96 is 4 less than 100. Okay, now 6 4s are 24. This part consists of 2 parts, digits. Okay, and this part may have more than 2 digits, 1 digit, whatever it may be, doesn't matter. 6 plus 4 it's 10, 100 minus 10 902. Okay, let us take one more example, फिर मैं आपको दूंगा 998 into 993। भाई कितना कम है? देखिए 1000 से ये 1000 से कम है 2 और ये 1000 से कम है 7। ठीक है, ये 2 कम है, ये 7 कम है और 7 2 14, 1 4। आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बट मस्ट हैव 3 डिजिट्स क्योंकि भाई अब वो बेस है ये। एंड 2 plus 7 इट्स 9, 9 minus 1000 इट्स 991, इट्स 991614। अब देखिए आप, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस वी आर जस्ट डूइंग इन अ सेकेंड्स। इससे कितना इंप्रूव होने वाली है मैथमेटिक्स, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, चैनल में आपको इतने सारे कंटेंट मिलने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट मैं दूंगा आपको वो कंटेंट बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर आप जिस क्लास में उसकी बात नहीं करने वाला। अगर मैंने कोई कंटेंट दिया, अपने इतने बिजी शेड्यूल में लाके मैं आपके लिए कोई चीज लेके आ रहा हूँ, मतलब वो चीज काम की होगी तभी तो ला रहा हूँ। और वैदिक मैथ्स है, ये काम की नहीं होती तो ये कोर्स में करवाता ही क्यों? सोचिए। ठीक है ना, तो कई चीज है, लर्निंग बहुत जरूरी है और अच्छी चीजों की लर्निंग होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ सी, देखिए अब मैं कहता हूं इंटू करिए 999 को 998 से। कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, 2 1 2 तो 002, 1 plus 2 इट्स 3, 1000 में से 3 माइनस करिए, ये आंसर हो गया। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। नाउ आप क्वेश्चन लिखिए 94 इंटू 98 पहला, 94 इंटू 98 दूसरा लिखिए 993 इंटू 998। कर लेंगे आप, डू इट योर सेल्फ। ओके, ना अब हम जो कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। और वो चीज क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए अब हम करेंगे डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। आपको प्रीवियस वीडियो में सब्ट्रैक्शन सिखाया था, मे भी हो सकता है कुछ डाउट हो, तो उसके लिए मैंने सिखाया था विनकुलम नंबर्स। अब विनकुलम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसको कहता है विनकुलम नंबर्स। द नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिव and positive value are called vinculum numbers.
वो कहलाते हैं विनकुलम नंबर्स। अब निकाले कैसे जाते हैं विनकुलम नंबर्स? लुक एट हियर, 98414321 मैंने लगा दिया। ये करना कुछ नहीं है आपको, देखिए इट्स 1, यू हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बार डिजिट एंड ऑल मेक्स 9, लास्ट में 10, तो इट विल बी 8, इट विल बी 6, 6 + 3 9, 8 + 2 10, इट्स ओके। और इस बार की बगल वाले डिजिट जस्ट एक कम हो जाएगी, तो इट विल बिकम 3 अगेन, ओके। नाउ 8 ओके। नाउ वन मोर रूल, 58420113। अब यहां पे जो फंडा सीखना है, ऑल मेक्स 9, लास्ट में 10, 7, इट्स 8। नाउ अगर बार के बगल में 0 है तो बार लगा दो, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब 9, 1 रिड्यूस 1, 4 8 5, ओके। नाउ यू हैव टू डू इट 48445152। ये करिए आप, ये आप खुद करिए, कर लेंगे ना। अब हम ले रहे हैं कुछ एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किससे करना है सब्ट्रैक्ट बेटा? देखिए वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 841536 विथ 432894। अब कैसे होता रहा? 6 में से 4 गए, इट्स पॉजिटिव। 3 में से 9 गया है तो 9 बड़ा है, तो माइनस का 6 ऊपर लगा दीजिए बार। नेगेटिव वैल्यू के ऊपर आप क्या लगा देंगे? बार। 5 में से 3 गए, 8 में से 5 गए, इट्स 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ओके, 1 पॉजिटिव, 4 में से 3 गए और ये 4। नाउ करें सॉल्व, विनकुलम निकालें। 2 एज इट इज, कोई इशू नहीं, बार के पहले डिजिट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 6, ऑल मेक 9, लास्ट मेक 10, तो इट विल मेक 4, ओके। नाउ इट विल मेक 9, तो 6, 9 बनाएगा ये भी, 8, बगल वाले डिजिट जस्ट एक कम, इट्स 0 एंड इट्स 4, ओके। दिक्कत तो नहीं हुई कुछ? एक बार फिर देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज टू भी, चलिए ये डिजिट लिखिए, इसी के नीचे मैं ले लेता हूं एक 328149 पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले आप उस नंबर्स को लिख दीजिए और उसका विनक्रम निकाल लीजिए बस। 7 में से 8 गए, माइनस का 1, 8 में से 9 गए, ये भी माइनस का 1, 9 में से 4 गया, इट्स 5, 1 में से 1 गया, इट्स 0, 4 गया 8 में से, 4 विनिकुलम, 2 गया 6, इट्स 2। ना सॉल्व इट, लास्ट में 10, 9, इट विल मेक 9, 8, 1 लेस कर दीजिए, 4, ओके, लेस हो गया, 0 एज इट इज, 4 है वापस। अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, एक बार वो सॉल्व हो गया, अब ये अलग काउंट होगा, अब ये अलग काउंट होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये 4 है तो इट विल मेक 10 नॉट 9, ठीक है। जब अगर बार साथ में रहेंगे तो इट विल मेक 10, इट विल मेक 9, एंड अगेन कुछ डिजिट्स के बाद अगर आपके पास बार आता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, वही फंडा लगाना है। तो व्हाट इट विल मेक, इट विल मेक 10, 6 रिड्यूस 1, 5 2, तो इट्स 2 5 6 0 4 8 9, इट्स अ डिफरेंस। तो ऐसे ही करके हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंस को निकाल सकते हैं विदाउट बोरोइंग कैरी। बिना बोरो किए हुए कैरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। असली लफड़ा कैरी का ही पड़ता है। और बेटा ये टेक्निक्स आप अप्लाई करिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बिकॉज डिवीजन थोड़ा सा हैवी है। तो मैं डिवीजन के लिए तो आपको खुद बता दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ट्रिग्नो के भी हैं। तो ट्रिग्नो के 9th वालों के तो काम के नहीं है, ट्रिग्नो 10th और 10th से अबो क्लास के लिए ट्रिग्नो बहुत काम की होगी, है ना। सो कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं जो आपके काम के नहीं हो, बट फिर भी नेक्स्ट ईयर वो चीज आपके काम आएगी बहुत, ठीक है। आप मेरे टच में तो हमेशा रहेंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मैं आपको वो लिंक उस टाइम अवेलेबल करवाऊंगा वापस से, है ना।
ये सबसे अच्छा फंडा अपने पास। कभी भी कोई डाउट होना आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, बोले सर मुझे एक बार वीडियो देखनी। वैसे आज लिंक खुल, ठीक है, संडे को तो मैंने खोली थी लिंक, है ना, तो वैसे ही आपको चीजें अप टू मार्क मिलते जाएंगी। नाउ सी, ये डिफरेंस हो गया। एक दो आपको, एक आप लोग करिए। 8946251, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 6984181, इससे करना है सब्ट्रैक्ट। आप लोग करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक जो आपको बहुत ही ज्यादा मजे देने वाला है। ठीक, क्योंकि अभी तक जो बात हुई थी हमने सिर्फ बात की थी अबव बेस और बिलो बेस की। या तो अबव बेस होगा या तो बिलो बेस होगा, बट सर आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसमें अबव बिलो दोनों हो। आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम ऐसे नंबर्स को सॉल्व करेंगे विच हैव बोथ वैल्यूज, अबव वैल्यूज, अबव बेस वैल्यूज एंड बिलो बेस वैल्यूज। अब अबव बेस वैल्यू और बिलो बेस वैल्यू को कैसे सॉल्व करने वाले हैं उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो, कंफ्यूजन नहीं। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, रिवीजन में देखा था आपने, लाइव सेशन जब हम लोगों ने लिया था। 2 डिजिट मतलब 2 जीरो, बेस अगर 2 जीरो है, 100 2 जीरो 2 डिजिट्स, 1000 3 जीरो 3 जीरो, 10,000 4 जीरो 4 डिजिट्स। इट्स ऑल अबाउट जीरो। If the number consists of 5 zeros, then part consists of 5 digits. If answer or numbers consist of 2 digits, it will 100 से 2 कम है। कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है। ओके, करना क्या आपको देखिएगा। 2 2 जा 4, डाउट नहीं। अब देखिए 98 प्लस 2 कितना हो गया? 100। और आप सबको पता है, इस पे लगा दो, राइट वाली को लगा दो विनकुलम। राइट वाली पे आप क्या लगा देंगे? अभी इसको छोड़िए, बाद में लगाएंगे विनकुलम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, इन 2 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, सिर्फ इन 2 का। क्या होगा? इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 9, 96। ओके, यहां पे आपने लगा दिया, विनकुलम लगाया, तो इट बिकम 6, इट बिकम, और एक डिजिट सब कम होगी तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 996। फिर देखिए, एक और देखिए। अब हम लेते हैं 104 इंटू 96। देखिए कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना कम है? 4 कम है। देखिएगा 4 4 जा 60, और 96 प्लस 4 इट्स 100। यहां पे लगा दीजिए विनकुलम। नाउ इट्स 4, ओके, इट विल मेक 10 एंड इट विल मेक 9, तो 8। ओके, और बताइए आपको सॉल्व करना, कैसे करना है सॉल्व इसको? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? 9, ये भी क्या हो जाएगा? 9, और रिड्यूस बाय 1। और मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था? मैंने सीधा 100 से माइनस कर दिया, अंडरस्टूड है वो। तो आंसर जो है दैट इज 9984। ओके, तो इससे आप किसी भी अबो बेस और बिलो बेस, यहां ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि आप ऊपर भी जा रहे हो, बढ़ा भी रहे हो, आप घटा भी रहे हो, दोनों चीज कर रहे हो, तो विनक्रम ले लो। एक और देखो, अब थोड़ा बड़ा लेता हूं मैं, दैट इज 108 मल्टीप्लाइड बाय 92। चलो इसको 97 कर देते हैं। ठीक, कितना ज्यादा है सर? 08। कितना कम है? 03। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब आप देखिए, या तो इसको इससे माइनस कर दीजिए या तो इसको इससे प्लस कर दीजिए, बात एक ही है। तो 108 में से 3 माइनस हुए 105। ले लीजिए विनिकुलम। ऑल मेक्स 9, लास्ट मेक 10, तो दिस विल मेक 10 6, दिस विल मेक 9 7। विनिकुलम है तो ये नंबर जस्ट रिड्यूस होगा 1 से, तो इट्स 4। ओके, 0 पे आप पता है ना विनिकुलम सॉल्व करना सिखाया था, सब्ट्रैक्शन। भाई विनिकुलम नंबर्स कर रहे हैं, तो इट्स 9 और रिड्यूस बाय 0। ठीक है,
ओके ओके। नाउ सी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है, देखिए ये ठीक है, ये भी ठीक है। अपन ने यहाँ पे पता क्या किया, आपने क्या, मैंने किया, क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बार एज्यूम कर लिया, जबकि गलत था। मुझे भाई, मुझे लगा 5 पे बार है अपने, बट यहाँ पे बार नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। बार का कोई लफड़ा है नहीं, तो ये डिजिट एक कम हो जाएगी। जस्ट ये तो समझ गया है आपको, ये डिजिट एक कम हो गई तो इट्स 4, 0 एज इट इज 10476। ओके, तो इट्स योर आंसर। नाउ सी वन मोर, एक और लेते हैं, दैट इज 96 इंटू 107। कितना कम है सर, 4। कितना ज्यादा है, 7। 7 4 जा 28। 96 में 7 ऐड करिए, अब मैं सीधा कर रहा हूं, 96 में 7 ऐड करिए, इट्स 103। ठीक, इन दोनों का ले लीजिए विनिकुलम 2। ओके, इट्स 7। ओके, जैसे यहां ट्रांसफर होगा एक कम तो इट्स 2, 10272, 10272। नाउ लेट अस टेक वन मोर, एक और लेते हैं और चीजों को समझते हैं, क्योंकि ये केस तो आता है बेटा, और अभी हम और बड़े नंबर्स का कैलकुलेशंस करेंगे। और फिर आज हम देखेंगे अलजेब्रा का बहुत अच्छा टॉपिक जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हम अलजेब्रास को सॉल्व करने वाले हैं। यही वैदिक मैथ्स की खासियत है। ट्रिग्नो अलजेब्रा तो यूं हो जाते हैं सॉल्व। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 105 विथ 96। कितना ज्यादा है सर, 5 ज्यादा है। कितना कम है सर, 4 कम है। ठीक, 4 5 जा, ये लो सर 20। ये क्यों किया मैंने पता ना आपको, बंटवारा। ओके, अब देखिए यहां के बाद हम क्या करते थे, यहां के बाद बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी, या तो इसको इससे प्लस कर दो। देखो 96 प्लस 5 101, 104 माइनस 4 101, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर कभी आप भूल जाओ तो ध्यान रखना, देखो इसमें भी देखो 100 माइनस 4, 104 माइनस 4 100, और 96 प्लस 4। ठीक, अगर बड़ा हो तो बड़े को छोटे से माइनस करो, छोटा हो तो छोटे को बड़े में प्लस कर दो, तो सेम आंसर आएगा हमेशा। तो यहां से चेक कर सकते हो। तो कितना हो गया ये बेटा, इट्स 101। 101 हो गया, इसको मैं राइट से कर देता हूं क्योंकि फिर अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक, ले लीजिए, लिया, लास्ट में 10। अब यहाँ पे 0 तो 0 का लेने की जरूरत नहीं है, वो 0 एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना क्योंकि ये रेयर केस आया, 0 पे अगर पीछे साइड है तो नहीं, अगर ये 0 आगे होता तो लेना पड़ता। इट विल मेक 10। ठीक, तो 10 बनाएगा तो कितना लेगा, 8। इट इज रिड्यूस बाय 1, तो गया, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 8 0। यहां पे बहुत अच्छी चीज सीखी कि अगर पहली डिजिट ही 0 हो, उस पर वेनिकुलम हो, तो उसका मतलब नहीं होता, हटा दीजिए। तो आंसर आ गया 1 0 0 8 0। नाउ दिस वन इज फॉर यू, 98 इंटू 103 पहला, और जो दूसरा है आपका 109 इंटू 92, ये है आपका। फिर हम करते हैं आज का एक और नया टॉपिक, और आप देखिएगा कि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना कितना आसान होने वाला है। और मैं आपको ऐसी भी टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे आप नंबर के मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे। देखिए अब करना कैसे है उसको समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, नाउ वी हैव लार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सच ह्यूज नंबर्स। आप ईमानदारी से करिएगा और वीडियो को पॉज करके आप खुद, पहले मैं दे रहा हूं, आप अपनी मेथड से सॉल्व करिएगा। मुझे देखना है, आप खुद देखिएगा, खुद एनालाइज करिएगा कि आप सोचते होंगे ना कि सर इतना याद रखना अरे भाई रखना पड़ेगा यार, कुछ करना है, सो यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट। ठीक है, तो वो चीज करनी है बेटा, ये कभी मत सोचना नथिंग इज डिफिकल्ट। देखिए 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 2 इंटू 1 0 0 3। नाउ डू इट योर सेल्फ। कितना टाइम लगेगा करिए आप, देखता हूं मैं भी, कम से कम 2 मिनट लगेंगे। करिए, ईमानदारी से करिए सॉल्व आप इसको, और फिर मैं जो बताऊंगा टेक्निक उससे सॉल्व करिएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको उससे करोगे। चलो इसको तो
उस वैदिक टेक्निक से कर लोगे आप, ठीक है ना, सिंपली हो जाएगा। लेकिन फिर वैदिक टेक्निक तो सेम के लिए होती है। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा बता, आंसर को कर दे 4 पार्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, आंसर को कर दो 4 पार्ट्स में, ओके। पार्ट्स का, डिजिट्स का कोई इशू नहीं है। कितने जीरोस हैं? 3। पार्ट्स में 3 डिजिट्स होनी चाहिए, बात कर, और कुछ नहीं। जहां 3 डिजिट्स नहीं होगी वहां लगा दोगे आप 0। देखिए पहले पार्ट में करना कुछ नहीं है, ठीक, कर दे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। अच्छा यहाँ 2 होता तो 2 से करते, 3 होता 3 से, 4 होता 4 से, कोई इशू। अब दूसरा पार्ट कैसे? दूसरे पार्ट में किया जाता है सम। किसका सम? तो 1 + 2 + 3 आगे बसन में। पहले पार्ट में आगे का इंटू किया, दूसरे पार्ट में पीछे का सम किया। नाउ तीसरा पार्ट कैसे निकलता है? दिस इंटू दिस, 1 इंटू 2, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3, प्लस 3 इंटू 1। कितना हो गया सर ये? 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इट्स क्वाइट सिंपल, 11, ओके। और लास्ट पार्ट कैसे? भाई देखो बहुत सिंपल सा फंडा, आप सुनो। आगे वाला पार्ट आगे इंटू करने से बना, पीछे वाला पार्ट पीछे वाले नंबर्स को इंटू करने से बनेगा सर, ठीक, समझ की बात? अब देखिए इट्स 2 3 ज़ा 6, कितने होने चाहिए डिजिट्स भाई? 3, ओके। 2 डिजिट इसकी, 1 0 लगा दिया, ठीक। 5 6, 1 डिजिट, 2 0 लगा दिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सोचिए आप, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को जस्ट इन अ सिंगल ट्रिक और विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स यू आर एबल टू सेव योर टू मच टाइम। और ये चीज आपको बड़े लेवल पे मिलने वाली है आगे जाके, भूलिएगा मत। टेक्निक्स को मैं बता रहा हूं आपको, फिर कभी मत भूलना बेटा इस चीज को। ये चीज बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि होता क्या, बच्चे अक्सर चीज में आप ला सकते हैं इसको, ये आएगा यार यूज में, क्यों नहीं आता? मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, यूज में आता है, करिए ना आप। टेक्निक्स वो वाली मत फॉलो करिएगा, सब्ट्रैक्शन अब आप विनिकुलम मेथड से करिएगा, सिंपल था। एक और देखिए, अब मैं देता हूं आपको सपोज टू बी 1006 इंटू 103 इंटू 1005। अच्छा ये 100 के लिए भी काम करता है ना, सबके लिए काम करता है, करिए। देखिए आगे वाली डिजिट कैसी थी, देखो 4 पार्ट्स कर दो, पीछे वाले डिजिट पीछे के इंटू से, तो देखिए सीधा करना है आप। 5 3 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, तो 90, तो मैं सीधा कर रहा हूं ये। अगर डिलीट करिए, आगे वाला का 1 ही आ रहा है, ये 1 हो गया। अच्छा ये डिलीट कैसे आती थी? सबके सम से आती थी। 5 + 3 8, और 8 + 6 14, भाई 3 डिलीट होनी चाहिए, तो 0 1 4 लिख दिया। बीच वाली कैसे आती थी? 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस ये 45, ओके, प्लस 18 63, है ना, इट्स 63। जब लगा दो 0, देखो आंसर 1014063090। बताइए क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो कैलकुलेटर भी दम तोड़ देता है भाई, कैलकुलेटर भी। और यही 100 का हो, यही 100 का हो तो दो डिजिट्स ले लो आप, ले लो 2 डिजिट्स आराम से। समथिंग अगर लाइक दिस हो 101 इंटू 109 इंटू 108, ठीक, 2 डिजिट्स ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं। चलिए एक और करते हैं अपन, और ये भी आप पैरेलल करेंगे, फिर हम देखते हैं, ठीक, देखिएगा। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा हूं दैट इज यही चीज। मान लीजिए मैं आपको देता हूं 1004 इंटू 1005 इंटू 1006, ठीक है, समझ में आ गई बात? करिए। आंसर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। आगे वाला आगे से इंटू सर, आगे वाला आगे से इंटू कर दीजिए, आगे से इंटू 1 ही आ रहा है।
अच्छा 2 3 भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, कर लीजिएगा आप वो। ये वाला कैसा आता है भाई, सम करवा दो, 4 + 5 9, 9 + 1 15, एक जीरो लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया पता है, 3 डिजिट्स होती हैं, ठीक है सर। लास्ट वाला लास्ट से मतलब 4 5 जा 20, 26 जा 120, ये तो 3 डिजिट्स हो गई, काम ही खत्म। बीच वाला कैसे निकलता था, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, तो इट्स 50 74। तो आंसर 12074, एक जीरो ले लीजिए, 3 डिजिट चाहिए, 5101। देखिए इतना बड़ा आंसर, बट विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स इट बिकम्स सो सिंपल। इट्स अ मिरेकल ऑफ वैदिक मैथ्स। ये है वैदिक मैथ्स एक्चुअल में, चीजों को कहां से कहां पहुंचा देती है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, कोई कैरी का टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ सोचिए आप, हम एक्चुअल में गलती जो करते हो वो कैरी फॉरवर्ड करने में ही करते हैं। मिस्टेक जो हमसे होंगी और जो होती है वो मोस्टली यहीं पे होती है और कहीं नहीं होती, और जब यहीं पे होती है तो क्यों ना हम इसको पहले ही इंप्रूव कर लें। सोचिए क्या दिक्कत है, एक छोटी सी चीज तो ध्यान रखनी है आपको। अब जब बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे मैंने अभी सिखाया था वो वाला मल्टीप्लिकेशन, बताइए कितना शानदार था, ठीक है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई, देखिए अबो बेस हो, देखिए अबो बेस हो या आपका बिलो बेस हो, ठीक, या दोनों का कॉम्बो हो, ठीक है, दोनों का कॉम्बो हो, आपको सिर्फ एक ही मेथड अडॉप्ट करनी है, वो है वैदिक मैथ्स। इसके अलावा कहीं मत जाइएगा। आपको मैंने स्क्वायर भी सिखा दिया है, आपको मैंने क्यूब भी सिखा दिया है, आपको सारी चीजें क्लियर कट कर चुका हूं मैं, करना कुछ नहीं है आपको, आपको सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है और समझना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, लिखिए, ये थोड़ा लेंथी कर देता हूं मैं इसको, 1008 इंटू 1004 इंटू 1006 करिए, ये आप लोगों के लिए, इसको फटाफट करिए, इट्स 1006, ओके। ये है, एक और लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। और फिर है आपके पास 1005 इंटू 1002 इंटू 1001, ये है आपका सेकेंड, और इसको करिएगा, कोशिश करिएगा कि ओरली हो ना। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, with the help of this technique, now we are going to solve algebras। अब इसी टेक्निक से आप क्या सॉल्व करने वाले हैं, अलजेब्रा की बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स को। अब वो कैसे होंगी सॉल्व, उसको हम देखते हैं। देखिए ये फंडा समझ में आया ना आपको, देखिए ये फंडा समझ में आया ना। ये फंडा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आप उस टेक्निक को भी इससे ही सॉल्व करने वाले। कल मैंने एक अलजेब्रा वाला पार्ट सिखाया था, याद है, याद है ना आपको, नंबर्स का, उसके साथ मैंने वो टेक्निक बताई भी थी। बट आज के केस में ये टेक्निक और बड़ी होती जाएगी, बहुत बड़ी होती जाएगी, है ना। अब वो कैसे होगी, देखिए एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ स्विच करने वाले हैं। अब वो कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए सपोज टू बी, मैंने लिए वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स क्या है मेरे पास, दैट इज x² + 1, देखना, इंटू x² + 3 इंटू x² + 4, ये लिए। अब अलजेब्रा कैसे सॉल्व होंगे आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से, भाई इसका इससे इंटू करोगे, उसका उससे, उसका इससे, फिर ऐसे करके एलसीएम लेके ना 10 चीजें आएंगी, बहुत टाइम लेने वाला है। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैंने एक टेक्निक सिखाई थी, वो क्या थी, इधर देखिएगा, 4 पार्ट्स, ठीक। अलजेब्रास कैसे सॉल्व होंगे, हम कैसे करने वाले हैं, उसको देखते हैं। आगे की डिजिट क्या देगी बेटा, आगे के नंबर्स देगी, तो इट्स 1, नो इशू। पीछे की डिजिट क्या देगी, पीछे के नंबर देगी, पीछे की डिजिट आपको क्या देगी, पीछे के नंबर देगी। तो पीछे के नंबर कितने हो गए आपके पास, दैट इज 4 3 जा
4 3 जा 12, 12 1 जा इट्स 12। ठीक, यहाँ पे आ गया 12। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको सिंपली वही टेक्निक्स लगानी है जो मैंने बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको क्या बताया था, आगे वाली तो इंटू करके निकल गई, ये वाली कैसे निकलती है, इसको प्लस कर दो, 1 + 3 + 4। बीच वाली कैसे निकलती है, बीच वाली कैसे निकलती थी, 1 × 3 3, 3 × 4 12, 4 1 जा, तो इट्स 16 और 19, इट्स 16 और 19। तो ये आपका जो आ गया, दैट इज सिंपली जो हाईएस्ट आपकी डिग्री आने वाली है 12, ये कांस्टेंट हो गया 19, और इट्स 7, इट्स 8, इट्स 1, इट्स 1। ओके, अब कैसे कर दोगे आप इसको, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो आपकी डिग्री बनेगी, जो डिग्री बनेगी दैट इज, मैंने डिग्री 2 ले ली है तो इट इज गोना बी 8, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको 1 कर दो। ठीक, अब देखो जो डिग्री बनेगी इट्स x3 x2 x। आप सॉल्व करके देख लीजिए ये आने वाला है। यहां पे अलजेब्रा में आपको डिजिट्स का कोई लफड़ा नहीं है, जो सम आया वो करना। आप होमवर्क भी इसको सॉल्व करिएगा एक्सपैंडेड फॉर्म से जो करते थे पहले, यही आएगा। तो कितना आसान है सोचिए, इससे ज्यादा सिंपल क्या मिलेगा आपको। तो ये आप कर सकते हो वैदिक मैथ से। अब वहीं पे अगर मान लो 3 टर्म्स होती है, x² + x + 3, x² + 2x +, ये कैसे करते सर, बहुत सिंपल, x × x x4 आएगा ना, कुछ नहीं करना है, 3 × 3 का मल्टीपल याद है ना, याद है, देखो 1 1 3 1, मैंने कोएफिशिएंट ली, सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है, करें मल्टीप्लिकेशन, कितने पार्ट्स होंगे आंसर में, 5 पार्ट्स। देखिए 1 2 3 4 5, इधर देखिएगा आगे का नंबर आगे से 1 × 1 1, 4 3 जा 1। ठीक, 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। देखिए 1 4 जा 4, 2 3 जा, देखिए 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, और 6 + 4 इट्स 10। ठीक, नाउ दिस वन, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, इट्स 3। ठीक, बीच वाला कैसे निकलता, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। तो अब देखिए, तो अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पे जो आया आपका सम दैट इज 5 और 9। अलजेब्रा में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, फिर ध्यान से सुन लो, जो डिजिट है वही आंसर है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख दीजिए, आप देखिए आंसर कितना आया, 1 3, चलो गैप दे देता हूं, 3 9 10 12। देखिए 1 x⁴ + x⁴ 3 + x² + x, ये है, ये होता है अलजेब्रा में। मतलब वैदिक मैथ्स अलजेब्रा के लिए ठीक वैसे ही काम करती है जैसे वो काम करती है किसके लिए, अबो बेस और बिलो बेस के लिए। बस ध्यान ये रखना कि अबो बेस में उतनी रीड हम वहां छोड़ते थे जितने उसमें जीरोस हुआ करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 100 आता तो आप इसको 100 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 5000 आता 5000 छोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए इतना लंबा आंसर आ गया, इतना लंबा आंसर आ गया। अच्छा देखिए एक और चीज, ये आइडेंटिटी आपने सॉल्व की थी पहले, याद हो तो देखिएगा, x + 1 और x + 1, ये किसका होल स्क्वायर था बेटा, a² a + b का होल स्क्वायर था। देखना बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल सोबर। अब आपको समझ में आया कि वो चीज क्या था, वो a² + b² + 2ab। तो कहां से आया था भाई, कहां से आया था, आसमान से थोड़ी टपका था ये। देखो मैं बताता हूं आपको, 1 1, सिर्फ कोएफिशिएंट लो, सिर्फ कोएफिशिएंट लो, 1 1। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करते थे बेटा, 3 पार्ट्स, देखिएगा 3 पार्ट्स, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 2, ये होता था। देखिए यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 1, लगा दीजिए, x²
और फिर यहाँ पे x करिए सॉल्व, यही आएगा। ये है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा से ही सारी आइडेंटिटीज निकल के आती हैं बेटा। ओ वैदिक मैथ्स के यही तो आएगा, सॉल्व करिए ना आप इसको, यही आ रहा है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आ रहा है। सेम थिंग्स हैपन विथ क्यूब, सेम थिंग हैपन्स विथ अदर फॉर्मूलाज। 3 हो 4, अब देखो 3 की देखिए कितना बड़ा निकला, क्या उससे सॉल्व करते कितना टाइम लगता ना टाइम। यहाँ पे टाइम सेव होगा, और यह अभी आपको नहीं पता पड़ेगा। जब आप कोई एग्जाम में बैठोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और तब ये चीजें आएंगी, तब मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस बच्चे कर देते हैं ड्रॉप एग्जाम में। क्यों? क्योंकि बाय द ट्रेडिशनल मेथड, जो जनरल मेथड है मैथमेटिक्स में, दैट इज टाइम टेकिंग मेथड, बहुत टाइम लेती है, एंड चांसेस ऑफ एरर इज वेरी हाई, बहुत गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए वैदिक मैथ्स इज द बेस्ट ऑप्शन, और इवन आपके आंसर्स को चेक करने के लिए भी वैदिक मैथ्स बेस्ट है। 10th में 9th में पॉलिनोमियल्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो आप इससे, सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप इससे। विद इन सेकेंड्स यू आर एबल टू वेरीफाई योर आंसर। ये और कोई टेक्निक नहीं देने वाली, सिर्फ वैदिक मैथ्स देगी। तो आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में डिवीजन के साथ। सो ध्यान रखिए, चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए।